सर लगता है किसी ने बहुत नजदीक से शूट किया है। मुझे नहीं लगता जामदाड़े की कत्ल करने वाले ने कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सुराग यहाँ पर छोड़ा हो जिससे कातिल की शनाख्त हो सके। सर इस लाश को लावारिस। शराब जामदाड़े, ये कोई एक्सीडेंट केस नहीं है, मर्डर केस है। कातिल तक पहुंचने के लिए इस लाश की शनाख्त होना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, कल सुबह के अखबार में इसकी फोटो छपवा दो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो ना। आई एम वेरी श्योर कि अखबार को देखने के बाद, कल के अखबार को देखने के बाद इस लाश पर कोई न कोई क्लेम करने जरूर आए। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति महेश देशमुख है। ये डेड बॉडी हमारे फियांसे जोसेफ डिकोस्टा का है, हमें इसे ले जाना मांगता है। देखो मैडम, तुमको बॉडी क्लेम करना है ना तो थाने में जाके पहले इंस्पेक्टर साहब का परवानगी लेना पड़ेगा, उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता है। क्या बात है मैडम? थैंक गॉड इंस्पेक्टर आप इधर में आया। ये स्टूपिड हमें हमारे फियांसे का डेड बॉडी नहीं ले जाने देता है। फियांसी? कौन फियांसी? जोसेफ जिसका फोटो आज न्यूज़पेपर में आई है, देखिए। अरे ये तो महेश देशमुख है। इंस्पेक्टर, ये तो महेश नहीं है, ये मेरा फियांसे जोसेफ है, जोसेफ डिकोस्टा। सर लगता है किसी ने बहुत नजदीक से शूट किया है। मुझे नहीं लगता जामदाड़े की कत्ल करने वाले ने कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सुराग यहाँ पर छोड़ा हो जिससे कातिल की शनाख्त हो सके। सर इस लाश को लावारिस। शराब जामदाड़े, ये कोई एक्सीडेंट केस नहीं है, मर्डर केस है। कातिल तक पहुंचने के लिए इस लाश की शनाख्त होना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, कल सुबह के अखबार में इसकी फोटो छपवा दो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो ना। आई एम वेरी श्योर कि अखबार को देखने के बाद, कल के अखबार को देखने के बाद इस लाश पर कोई न कोई क्लेम करने जरूर आए। वेरी श्योर। नहीं सर, अब तक लाश की शनाख्त नहीं हो पाई है। नहीं उसके जेब में ऐसी कोई चीज मिली है जिससे उसके नाम वगैरह का पता चले। नहीं सर, नहीं सर, अभी तक कोई लाश को क्लेम करने नहीं आया सर। हाँ हाँ, हमने अखबारों में उसकी फोटोग्राफ दी है सर। सर आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में कल रात से कोई गायब होने की कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई है सर। नहीं सर, ऐसा ऑलराइट सर। सर ऐसा साहब, बाहर एक औरत आई है, बोल रही है उसका पति कल रात से गायब है। पति कल रात से गायब है? ठीक है, भेज दो उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? कोई मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कर रहा? रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। आप बैठिए, ये पानी लीजिए। नो थैंक्स। अब बताइए क्या बात है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम सविता देशमुख है और मेरे पति का नाम महेश देशमुख। वो अपने काम के सिलसिले में एक हफ्ते से सिंगापुर में थे। कल रात को जब मेरी उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कल रात को ही फ्लाइट से यहाँ पहुंच रहे हैं। मैंने पूरी रात उनका इंतजार किया पर अब तक वो नहीं पहुंचे। आपने वहां पर इंक्वायरी की जहाँ वो गए थे? जी हाँ, वो तो वहां से कल शाम को ही निकल चुके हैं। यून मैंने तो एयरपोर्ट से भी कंफर्म कर लिया है कि वो कल रात को ही यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक घर पर नहीं आए। आप उनका हुलिया बता सकती हैं? हुलिया? हुलिया, कोई फोटोग्राफ, तस्वीर? जी हाँ, फोटोग्राफ्स तो है, फिलहाल मेरे पास नहीं है। मैडम आज का अखबार पढ़ा आपने? जी नहीं, क्यों? मैडम मैं कहना तो नहीं चाहता, फिर भी ड्यूटी इज ड्यूटी। कल रात हाईवे पर हमें एक लाश मिली, इसकी अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो पाई। What do you mean, इंस्पेक्टर? आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैडम हो सकता है, वाकई नहीं हो सकता, लेकिन एक बार आप तस्वीर देख लेती।
इंस्पेक्टर साहब, ये तस्वीर महेश की नहीं है। महेश की शक्ल इस तस्वीर से मिलती जुलती है, लेकिन ये तस्वीर उसकी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है मैडम, मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं कह सकता कि आपके पति है, लेकिन एक बार आप लाश को देख लेती, वरना लाश को हमें लावारिस की तरह ठिकाने लगाने पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, तुम जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। ये मेरे पति महेश देशमुख है, ये मेरे पति है। हौसला रखिए मैडम, होनी को कौन टाल सकता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये होनी नहीं है, अनहोनी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह मेरे पति का एक्सीडेंट होगा और वो मारे जाएंगे। मैडम, इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इनका किसी ने मर्डर किया है। यस मैडम, इन्हें किसी ने शूट किया है। शूट किया है? मेरे पति की हत्या हुई है? इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरे पति की हत्या करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी उसे। मैडम रिलैक्स, कातिल का पता इन्वेस्टिगेशन के बाद चल जाएगा, आप अपने आप को संभालिए। कितनी बदकिस्मत हूं मैं इंस्पेक्टर साहब। मेरे पति की लाश पूरी रात यहाँ लावारिसों की तरह पड़ी रही और मैं इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरे पति की लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकती। क्यों नहीं मैडम, आप कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, उसके बाद आप लाश को ले जा सकती है। उसके लिए आपको कुछ एविडेंस और गवाह लाना होगा। एविडेंस और गवाह? यस मैडम, इट इज रूटीन प्रोसीजर। आप गवाह लाइए और लाश को ले जाइए। ओके मैडम, चलिए। ए मैन, तुम समझता काहे को नहीं है? ये डेड बॉडी हमारे फियांसे जोसेफ डिकोस्टा का है, हमें इसे ले जाना मांगता है। देखो मैडम, तुमको बॉडी क्लेम करना है ना तो थाने में जाके पहले इंस्पेक्टर साहब का परवानगी लेना पड़ेगा, उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता है। क्या बात है मैडम? थैंक गॉड इंस्पेक्टर, आप इधर में आया। ये स्टूपिड हमें हमारे फियांसे का डेड बॉडी नहीं ले जाने देता है। फियांसी? कौन फियांसी? जोसेफ जिसका फोटो आज न्यूज़पेपर में आई है, देखिए। अरे ये तो महेश देशमुख है। इंस्पेक्टर, ये तो महेश नहीं है, ये मेरा फियांसे जोसेफ है, जोसेफ डिकोस्टा। तो मिसेस देशमुख, आपका ख्याल है कि वो लाश आपके पति मिस्टर देशमुख की है, आई मीन महेश देशमुख की, am I right? इंस्पेक्टर विजय, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो लाश मेरे पति महेश देशमुख की ही है। क्या एक पत्नी अपने पति की लाश को पहचानने में भूल कर सकती है? What do you mean? क्या मैं अपने जोसेफ को पहचानने में भूल कर सकती हूँ? I'm sure इंस्पेक्टर विजय, I'm sure ये फोटो मेरे फियांसे जोसेफ की है, जोसेफ डिकोस्टा। मिस वेरोनिका, ये भी तो पॉसिबल है कि ये फोटो आपके फियांसी से मिलता जुलता हो, ये भी पॉसिबल है। देन ये भी पॉसिबल है कि डेड बॉडी का फेस इनके पति से मिलता जुलता है। व्हाट रबिश! तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो लाश मेरे पति की नहीं है, उनके हमशक्ल की है? ऑब्वियसली हम बोलता है कि वो जोसेफ है, जोसेफ डिकोस्टा। इंस्पेक्टर विजय, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लड़की मेरे पति को अपना मंगेतर बताकर क्या साबित करना चाहती है। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और मुझे मेरे पति की लाश वापस दे दीजिए ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर पाऊं। इट्स इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर, अगर आप किसी क्रिश्चियन की बॉडी को जलाएंगे तो वो पाप होगा। इवन गॉड भी आपको माफ नहीं करेगा। देखिए, आप लोगों की इस बहस से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला।
मिसेस देशमुख, अगर आप कहती हैं कि वो आपके पति की लाश है तो क्या आप मुझे उनकी कोई ऐसी निशानी बता सकती हैं जो एक पत्नी ही जानती हो? जी सर, मैं आपको बता सकती हूँ। उनकी कमर पर पीठ के नीचे एक बड़ा सा बर्थ मार्क है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मार्क तो मैं भी आपको दिखा सकती हूँ इंस्पेक्टर। मेरे जोसेफ के हाथ पर अंगूठे के पास एक क्रॉस का निशान है जो ये प्रूव करता है कि वो देशमुख नहीं जोसेफ है, जोसेफ डिकोस्टा। Got confusing। ठीक है, अब तो वो लाश ही ये फैसला करेगी कि वो कौन है। माय गॉड, ये तो मॉर्ग रूम का इंचार्ज है। अगर ये इंचार्ज है तो लाश कहाँ है? इसका मतलब वो गॉड, इसका मतलब गामदाड़े, लेट्स गो। हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर विजय का। मैं सोमवती सरकारी अस्पताल के बाहर से बोल रहा हूँ। अभी सरकारी एम्बुलेंस में एक आदमी लाश चुरा कर भागा है। उसके एम्बुलेंस का नंबर है MHO 46524। यह सारे चेकनाकों पे अलर्ट कर दो और आई कैच हिम एज सून एज पॉसिबल। इंस्पेक्टर विजय, मैं सच कह रही हूँ, ये सारी चाल इसी लड़की की है और इसके साथियों ने ही मेरे पति की लाश को गायब किया है। जस्ट शट अप। आई सेड वो मेरे फियांसे का डेड बॉडी है इंस्पेक्टर। मुझे मेरे जोसेफ का डेड बॉडी वापस मांगता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाश वहां से गायब कैसे हुई और क्यों? जाहिर है उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उसका खून किया था। नो 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 जामदाड़े, हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर ऐसा होता तो लोग वहां पर उसे मारकर उसकी लाश साथ में ले जाते, हाईवे पर फेंक कर नहीं जाते। हमारा राइट मिसेस देशमुख? ऑफ कोर्स। लेकिन फिर मेरे जोसेफ का डेड बॉडी में किसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। कि आप दोनों इस बात में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है कि उस आदमी का खून कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, बजाय इसके कि आप दोनों उसकी डेड बॉडी ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। कैन आई नो व्हाई? देखिए इंस्पेक्टर, कातिल की तलाश करना तो आपका काम है और मुझे यकीन है कि आप एक न एक दिन जरूर उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तब तक मेरे पति की लाश का यूं अनादर हो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। Don't be too emotional, ma'am. This is yet to be decided कि वो आपके पति थे भी या नहीं। मैंने कहा ना कि वो मेरे पति महेश देशमुख थे और मैं माफी साहब, वो मेरे को इंस्पेक्टर ईजे को मिलने का है। यस, मैं ही हूं इंस्पेक्टर विजय। नमस्कार साहब। कहिए। माझं नाव गणपतराव पाटील आहे। मैं पुणे का उधर से आया है
वो कल का वर्तमान पत्र के अंदर वो लाश का फोटो आया था ना, बोल के मैं पक्या का आई को बोला कि अरे बाबा वो पक्या का आई वो लाश का फोटो देखने के बाद एकदम रड़ने को लग गया, एकदम छाती पीट पीट के रड़ू लगली दादा। मैं बोला ऐसा बात नहीं, तू जरा अभी शांति रख, मैं ऐसा रड़ू नको मैं ऐसा बोल के मैं बम्बई जाता है, साहब से मिल के आके सब बात करेगा। तो मैं आपको हाथ जोड़ के एक तबलीग देने को मांगता है कि वो जो फोटो के देखा ना मैं वर्तमान पत्र में, उसका लाश मैं देख सकता है क्या? आप उस लाश को क्यों देखना चाहते हैं? हाँ दादा, मैं गणपति शपथ बोलता है, मैं मेरा मन का अंदर कुछ नहीं हो, पर वो पक्या का आई है ना, वो एकदम छाती पीट पीट के रड़ने को लगा है जब से वो फोटो देखा है। आप ये फोटो देखो ना सब, उसका फोटो नहीं इसका फोटो एक जैसा उसको लगता है, इसके वास्ते मैं बोलता हूँ ये पक्या है। प्रकाश मेरा बेटा। बेटा? वही साहब, मेरा मुलगा प्रकाश मुंबई में काम ढूंढने के वास्ते आया था साहब, पर पिछले 15 दिन से उसका कोई पता नहीं साहब, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं, कोई फोन नहीं। अंकल वर्तमान पत्र में वो लाश का फोटो देखा बोल के मातारी एकदम छाती पीट पीट कर रोने लगे साहब, इसलिए मेरे को आपको तबलीग देने के लिए इधर आना पड़ा साहब। मतलब आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो लाश आपके बेटे प्रकाश की? अरे नहीं दादा, मेरे को पूरा खातिर है कि वो हम लोग का पक्या नहीं है, पर पक्या की आई मानने को तैयार नहीं है ना साहब। और उसका भी क्या गलती है साहब, बोलो ना। वो लाश का फोटो और हमारे पक्या का फोटो एक जैसा मिलता है बोल के टेंशन। कमाल है, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि कल तक जो लाश मॉर्ग रूम में लावारिस की तरह पड़ी थी, आज उसके 3 दावेदार अचानक पैदा हो गए। क्वाइट स्ट्रेंज। 3 दावेदार? मंजे बाबा, ये मैडम बोल रही है वो लाश उसके पति महेश देशमुख की है, वो मैडम बोल रही है वो लाश मेरे मंगेतर जोसेफ डिकोस्टा की है, और अभी आप बोल रहे हैं वो लाश मेरे बेटे प्रकाश राव पाटिल की है। हाँ? लोग इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये बूढ़ा भी इस लड़के की तरह बिल्कुल फ्रॉड है और मेरे पति को अपना बेटा साबित करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? सब ये तो यही बता सकते हैं। हाँ वो ताई मी म्हातारा माणूस, मैं काय को झूठ बोलेगा साहब? साहब आप मेरे लिए तबलीग करो साहब, मेरे को वो लाश का चेहरा एक बार दिखा दो साहब। अगर वो हम लोग का पक्या नहीं है तो मैं अभी एसटी पकड़ के पुणे को जाता है, मेरी माता को बताते साहब कि वो अपना पक्या नहीं है, वो लय खुश हो जाएगी साहब। फिलहाल पाटिल साहब, आपको लाश नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि किसी ने उस लाश को मॉर्ग रूम से गायब कर दिया है। अरे देवा। इसलिए तब तक हमें यह कहना मुश्किल होगा जब तक वो लाश हमें नहीं मिल जाती कि वो लाश किसकी है, प्रकाश पाटिल की, जोसेफ डिकोस्टा की या महेश देशमुख की। लुक इंस्पेक्टर, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये डेड बॉडी जोसेफ की है। मेरे पास जोसेफ और मेरे एंगेजमेंट का फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ्स तो मेरे पास भी है, मेरी शादी की फोटोग्राफ्स और मैरिज सर्टिफिकेट भी, लेकिन वो इस वक्त मेरे पास यहाँ नहीं है, मेरे घर पर है। पाटिल साहब, आपके पास क्या सबूत है कि वो आपका ही बेटा है? साहब देव करो, वो हम लोग का पक्या नहीं निकलने दो साहब। पर साहब अगर ऐसा बात है ना तो हम लोग के पास अपना एक फैमिली फोटो है साहब, वो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं इधर किसके लिए आया साहब। क्या मैं फोटो देख सकता हूँ? अरे देवा, मी म्हातारा माणूस पेटी उठाने का नहीं बोल के, बोझा ढोने का नहीं बोल के, मैं अपना सारा पेटी वो रेलवे का विश्रांति गृह में रख के आया साहब। मेरे को क्या मालूम साहब वो पेटी का इधर जरूर पड़ेगा, वो फोटो भी उसी पेटी के अंदर है साहब। मेरे को खाली जाके लेके आना पड़ेगा बस साहब, मैं जाऊं? लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो लाश तो गायब हो चुकी है। घबराइए मत सविता देशमुख जी, डोंट वरी, दिस इज आवर जॉब। वो लाश जिस किसी ने भी चुराई है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा क्योंकि हमने शहर के हर चेक नाकों पे अपने ऑफिसर्स को अलर्ट कर दिया है।
एम्बुलेंस के साथ वो लाश हमारे कब्जे में बहुत जल्द होगी, लेकिन उसके पहले ये पहेली तो सुलझा दूं कि वो लाश किसकी है। वेल, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं लाके देती हूँ। प्रूफ तो मैं भी ला सकती हूँ। जरूर। जानदारे सर। एमेन, तुम लोग यहाँ पे रुको, हमको अंदर काम भी है और ड्रेस भी चेंज करने को मांगता है। ठीक है, जल्दी जाइए और जल्दी आइए। यार मेरे को कुछ लोचा लगता है। ये लड़की बोल रही है कि वो मेरा मर्द है, और वो औरत बोल रही है कि वो मेरा मर्द है, और वो बुड्ढो बोल रहा है कि मेरा लड़का है। कुछ तो लोचा है दोस्त। यार मेरे को लगता है ये बुड्ढे का लड़का है जो पूना से यहाँ पे काम के लिए आया होगा। पर वो औरत, उसने नाम बदलकर शादी की होगी, और ये लड़की, इसको दूसरे नाम से उल्लू बनाया होगा। पर उसका मर्डर किसने किया होगा? अरे ऐसे लोगों का ही मर्डर होता है। बराबर है, वो बराबर बोल रहा है। अरे छोकरी बहुत टाइम लगा रही है यार। ओ मैडम, जल्दी करो, बाहर निकलो। टाइम नहीं है हमारे पास, साहब ने कहा है सामान लेके जल्दी आने के लिए। चलो चलो जल्दी निकलो। यार अभी तक नहीं आ रही है, अंदर से आवाज भी नहीं आ रही। चलो अंदर जाके देखते हैं, चल। तो अरे यार दरवाजा तो खुला है। लड़की तो भाग गई यार। क्या वो लड़की वेरोनिका तुम लोगों को चकमा देकर भाग गई? मगर कैसे? साहब वो औरत जाती है, और हम उसके साथ अंदर कैसे जा सकते हैं? पर हमको क्या मालूम था साहब कि वो पीछे के दरवाजे से भाग जाएगी। तुम लोगों के एक्सक्यूजेस सुनना नहीं चाहता था मैं। तुम लोगों को इसलिए उसके साथ भेजा था ताकि तुम लोग उस पर नजर रखो, ये नहीं कि अपनी नजरों से उसे ओझल होने दो। साहब गलती हो गया हमारा। साहब मुझे लगता है वो लड़की झूठ बोल रही थी, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से रफू चक्कर हो गई। सब वो लड़की झूठ बोल रही थी तो सच कौन बोल रहा है? मान गए तुम। कितनी सफाई से तुमने पुलिस और अस्पताल के लोगों के सामने से लाश उड़ाई। आई मस्ट से यू आर ब्रिलियंट, यू आर अ जीनियस सलीम। वो सब तो ठीक है वेरोनिका, लेकिन क्या? यही ना कि कल अगर मैंने वहां पहुंचकर हंगामा ना किया होता तो शायद पुलिस का ध्यान हटाना मुश्किल था। जानते हो कितनी मुश्किल से पुलिस को चकमा देकर आई हूं? क्या हुआ सर, तुम खुश नहीं लग रहे? तुमने तो कहा था कि ये लाश 10 करोड़ की है, और अगर ये हमें मिलेगी तो हम 5-5 करोड़ के हकदार होंगे। 10 करोड़? वेरोनिका ये लाश 10 करोड़ तो क्या 10 फूटी कौड़ी की। क्या मतलब? मतलब ये कि ये लाश हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई है, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं वेरोनिका, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। ये लाश हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। God damn it, Jamdad! तुम्हारी आंखों के सामने कुछ गुंडे आते हैं और सविता देशमुख को किडनैप कर ले जाते हैं और तुम उनका कुछ नहीं करते। What's wrong with you? सर उन लोगों के हाथों में मशीन गन थी और उन्होंने मिसेस सविता देशमुख को गन पॉइंट पर लिया था। सर ऐसे में हम कर क्या सकते थे सर? समझ में नहीं आता कि किडनैपिंग का कारण क्या हो सकता है, किसने किया होगा और क्यों किया होगा। सर हो सकता है ये काम उन्हीं लोगों का है जिन्होंने उसके पति की हत्या की थी।
और शायद अभी वो मिसेस सविता देशमुख का मुंह बंद करवाना चाहते हैं। जामदाड़े, हम इस मामले को जितना सीधा समझ रहे हैं, ये मामला उतना सीधा नहीं, ये तो उलझते जा रहा है। पहले लाश गायब हुई, बाद में वेरोनिका, और अब सविता देशमुख। शायद हम इस मामले को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जामदाड़े। दिस इज अ सीरियस मैटर। सर मुझे लगता है वो बूढ़ा पाटिल लौटकर आएगा भी या नहीं। कहीं वो भी दूसरों की तरह गायब हो गया तो? ओ दादा, मैं किधर जाएगा? जब तक मेरे छोकरे का पता लगता नहीं, मैं किधर भी जाने वाला नहीं साहब। पाटिल साहब, आप प्लीज चिंता न करें, हम आपके बेटे को पूरी तरह ढूंढने की कोशिश करें और हम यकीन मानिए हम उसे ढूंढ निकालेंगे। क्या आप अपने बेटे की फोटो लाए? वही लाए ना साहब, वही लाने के वास्ते तो मैं गया था उधर। ये देखो साहब, ये देखो, ये मेरा पक्या का फोटो है। ये है ना मेरा पक्या? हाँ, एकदम बाप का माफिक दिखता है कि नहीं? वैसा ही हाइट, वैसा ही वो क्या बोलते हैं उसको, रंग, वैसा ही चेहरा। ये फोटो तो वाकई उस लाश से काफी मिलती जुलती है। साहब असं अभद्र बोलू नका हो। ये मेरे को मालूम है कि मेरा पक्का मेरे को कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता है। मेरे को एकदम पक्का खातिर है साहब। साहब, आप एक बार वो छोकरे का लाश मेरे को दिखा दो साहब, मेरे को एकदम खातिर हो जाएगा कि वो हम लोग का पक्का नहीं है। वो गांव में मातारी को पाटिल साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि लाश मिलते ही मैं आपको उसका चेहरा जरूर दिखाऊंगा और मुझे यकीन है कि वो लाश हमें जरूर मिलेगी। आप प्लीज अपने आप को संभालिए। हेलो, क्या इंस्पेक्टर विजय? हाँ राहुल, बोलो। क्या? कहां? ओके, यू बी देयर, मैं पहुंच रहा हूं। ओके। क्या हुआ सर? लाश मिल गई है। सरकारी गोदाम के पास लाश मिल गई, लेकिन एक नहीं बल्कि 2 लाशें मिली हैं। 2 लाशें? यस। माय गॉड, सर ये तो वही लड़की है जो हमारे आदमियों को चकमा देकर भाग गई थी। इस लाश की हालत बहुत ही बुरी है सर। इसे इतनी बुरी तरह से काटा गया है कि मानो इसका पोस्टमार्टम किया हो। पाटिल साहब, बाहर आइए। लाश हमें मिल गई है, आप लाश का चेहरा देखिए।
देखिए पाटिल साहब, अगर आपको अपने बेटे प्रकाश को पहचानना है तो लाश का चेहरा आपको देखना ही होगा, प्लीज। दादा मैं नहीं देख सकता दादा, दादा मैं नहीं देख सकता दादा, मैं नहीं देख सकता दादा। पाटिल साहब, आपने जो तस्वीर अपने बेटे प्रकाश की दी है वो चेहरा लाश से मिलता है, आपको देखना पड़ेगा, प्लीज। पक्या, अरे पक्या, पक्या, आता कसं सोडून गेलंच रे बाबा। बाबा पक्या असं सोडून जाऊ नकोस रे पक्या, पक्या रे पक्या। देवा क्या हुआ पाटिल साहब? साहब, मैं आपको बोला था ना मेरा पक्या मेरे को कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता बोल के। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते अब साहब ये मेरा पक्या है ही नहीं। अब दादा, अब ऊपर वाले पे मेरे को एकदम भरोसा था कि वो मेरे सन पक्के के आई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। अब दादा सच्ची बोलता है गणपत चप्पल, वो ये मेरा पक्का है ही नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसकी शक्ल तो हूबहू आपके बेटे प्रकाश से मिलती है। दादा इसके लिए मेरे को संशय हुआ ना, अभी एकदम खातिर पड़ गई ना ये हमारा पक्का है ही नहीं बोल के। पाटिल साहब, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? वो दादा मैं आपको दिक्कत है, देखो आपको वो फोटो दिखाया था मैं, ये देखो दादा, ये उसके सर के ऊपर ऐसा घाव का निशान है कि नहीं, है कि नहीं, है ना? और लाश के उधर देखो दादा, उसके डोके के ऊपर ऐसा निशान नहीं है। हमारा पक्या बचपन से लय शरारती दादा। एक दिन वो वैसा पेरू के झाड़ पे जब चढ़ा, पेरू के साथ वो भी बेचारा नीचे गिरा। ऐसा ढक करके पड़ा सर के बल पे, ऐसा चिराया खून खून खून। तब से उसके सर के ऊपर ऐसा निशान है दादा, उधर निशान नहीं है दादा। पाटिल साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाश आपके बेटे की नहीं? ओ भाई दादा, 100% हमारे पक्के की नहीं है दादा। अभी मैं जाऊँ दादा, मेरे को पुणे जाने का है, मेरी माता को ये बात बताने का है। जब से ये पक्के का बात हुआ है दादा, उसने गणपति पानी के अंदर रखा है, वो लय खुश हो जाएगी दादा। मैं पुणे जाके आऊँ क्या? जा सकते। अरे देव तुम तो बोलो सर दादा। पोस्टमार्टम के लिए भेजो इसे। कमाल की बात है जामदाड़े, हमें एक लावारिस लाश मिलती है पहले, फिर इसके अचानक 3 दावेदार खड़े हो जाते हैं और लाश गायब। एक एक करके वो सारे दावेदार भी गायब। लेकिन वो बूढ़ा पाटिल, उसने तो अचानक पलटी खाया। मुझे लगता है सर वो झूठ बोल रहा था। डोंट वरी जामदाड़े, मैंने रावल को उसके पीछे लगा दिया। वो बूढ़ा पाटिल
सच बोल रहा है या झूठ, रावल हमें आके रिपोर्ट कर ही देगा। लेकिन सर, अब आपको क्या लग रहा है, वो लाश असल में किसकी है? देखो जानदार, वेरोनिका का भाग जाना यह साबित करता है कि वो लाश जोसेफ डिकोस्टा की नहीं है। पाटिल साहब ने खुद अपनी जुबानी कबूल किया है कि वो लाश उनका बेटा पके प्रकाश नहीं है। बची तीसरी दावेदार सविता देशमुख। तो तुम जानते हो कि उनका किडनैप पहले ही हो चुका है। सर, मुझे तो लगता है उसे इसलिए किडनैप किया गया होगा कि वो लाश को क्लेम ना कर सके। जानदारे, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। लाश तो पहले ही चोरी हो चुकी है, तुम जानते हो। फिर मिसेस देशमुख को किडनैप क्यों किया गया? हाँ, ये है अहम सवाल कि उनका किडनैप क्यों किया गया। ये बात जानदारे उनके घर पर जाकर ही हमें पता चलेगी कि मिसेस देशमुख का किडनैप क्यों हुआ और वाकई में वो लाश महेश देशमुख की है। तो वाकई में मिस्टर महेश देशमुख के नाम का पासपोर्ट है। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जानदारे कि वो लाश भी गायब करवाने वाला यही महेश देशमुख है। लेकिन मिसेस देशमुख को किन लोगों ने किडनैप किया होगा, क्यों? इसका जवाब तो जानदारे हमें सविता देशमुख के मिलने के बाद ही मिलेगा। और मुझे नहीं लगता मिसेस देशमुख हमें जिंदा मिलेगी। उनकी भी लाश हो सकता है कहीं हमारा इंतजार कर रही हो। हाँ रावल, बोलो। तो बूढ़ा पाटिल तुम्हें चकमा देकर भाग गया ना? आपको कैसे पता सर? मुझे अंदाजा तो बहुत पहले ही लग गया था कि वो बूढ़ा पाटिल झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद और इस तस्वीर के मिलने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन अब महेश की लाश किसके हवाले करेंगे? पता नहीं, देखते हैं, सोचते हैं। सर, बेहोश। लेकिन ये यहाँ कैसे आई? ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि ये यहाँ कैसे आई। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर विजय, मैं कुछ नहीं जानती कि वो लोग कौन थे जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। लेकिन मिसेस देशमुख, वो लोग चाहते क्या थे? पता नहीं सर। उन्होंने आपसे कुछ पूछने की, कुछ जानने की कोशिश नहीं की? जब मेरा किडनैप हुआ तब उन लोगों ने मुझे गाड़ी में बेहोश कर दिया था, और जब मैं होश में आई तो मैं पुलिस कस्टडी में थी। कमाल है। आपके कहने का मतलब है कि आप ये पूरे अरसे बेहोश ही रही, राइट? जी हाँ इंस्पेक्टर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस बेहोशी के आलम में वो लोग मुझे कहीं ले भी गए थे या ऐसे ही सड़क पर फेंक दिया। नॉट अंडरस्टैंडिंग मिसेस देशमुख, फिर
आपको किडनैप आपको अगवा करने के पीछे कारण क्या था, उनका मकसद क्या था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है वो लोग मेरे पति की लाश को छीनना चाहते थे। वो लड़की, वो बूढ़ा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब चक्कर क्या है। देशमुख फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, वो लड़की वेरोनिका मारी जा चुकी है और वो बूढ़ा पाटिल अचानक गायब हो चुका है। क्या? जी हाँ, मतलब ये है कि इन सारी चीजों से ये साबित होता है कि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि आपके पति मिस्टर महेश देशमुख की है, जिसे कुछ लोग सिर्फ हथियाना चाहते थे। मगर क्यों? यही तो हम जानना चाहते हैं। काश मुझे ये सब पता होता इंस्पेक्टर साहब, तो मेरे पति के शव का यूं अनादर तो ना होता। मैं उनके शव का अंतिम संस्कार कर पाती। पता नहीं उन लोगों ने मेरे पति के शव का क्या किया होगा। नहीं मिसेस देशमुख, आपके जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके पति की लाश, मिस्टर महेश देशमुख की लाश हमें मिल चुकी है। जी हाँ, अगर आप चाहें तो अपने पति की लाश पर आप क्लेम कर सकती हैं। आप तो जानते हैं, जब तक शव के अंतिम संस्कार नहीं हो जाते, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे मेरे पति का शव दे दीजिए ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर पाऊं। उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। श्योर। दामदाड़े, साहब। इनके पति की लाश इनके हवाले की जाए। यस सर। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे पति के शव को मेरे हवाले कर दिया। थैंक यू। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है मैडम, दिस इज आवर ड्यूटी। हम रक्षक हैं मैडम, प्लीज। माय डियर हस्बैंड, अब तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी और मुझे भी। अरे बाबा, पर मेरे को क्या मिलेगा? धर्मेश तुम? हाँ, मैं। मेरे हाथों अपने पति का खून करवा दिया, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैंने कहा ना कि वो 10 करोड़ के हीरे महेश की लाश में है। नहीं, अब इस लाश में कंकड़ भी नहीं है। ओह, इसका मतलब कि तुम वो हीरे पहले से निकाल चुके हो। मैं ले जा चुका हूं? हाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल में बेईमानी आ चुकी है और मुझे तो लगता है कि मेरे पति की लाश को भी तुमने ही गायब करवाया था। बेईमानी मेरे दिल में नहीं, तुम्हारे दिल में आई थी, इसलिए तो लाश को क्लेम करने के लिए तुम अकेली चली गई, मुझे बताया भी नहीं। और अगर वो लाश मैंने गायब करवाई होती तो मैं वहां बूढ़े के गेटअप में क्यों आता? इसका मतलब है कि कोई और हीरे ले जा चुका है, और हीरे निकालने के बाद उसने इसलिए तो लाश को फेंक दिया। लेकिन वो हीरे उसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि वो हीरे कहाँ हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो हीरे है कहाँ? सलीम तुम? हाँ, मैं तुम्हारा ड्राइवर सलीम। ओह, तो वो लाश गायब करने वाले तुम ही थे। ठीक पहचाना। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि महेश की लाश में हीरे हैं? वो इसलिए कि परसों रात मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी थी। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे पता लगा कि तुम लोगों ने महेश का कत्ल कर दिया और उसकी बॉडी में कहीं हीरे छुपे। तब मैंने डिसाइड किया कि वो 10 करोड़ के हीरे मुझे मिलने चाहिए। तो उस लड़की को भी तुम ही ने वहां भेजा था? हाँ, मैंने ही भेज दी, लेकिन उसको मेरी नियत पर शक हो गया, इसलिए मैंने उसको भी। जब मैं अपनी जान का कत्ल कर सकता हूं तो तुम क्या हो? बताओ हीरे कहाँ हैं? बताती हूँ कि हीरे कहाँ हैं। बताओ। वो अंगूठे में। अंगूठे में? हाँ, वो महेश के दाएं हाथ का अंगूठा नकली है और हीरे उसी में है।
अरे इसमें तो हीरे है ही नहीं। ये तो माइक्रोफोन है। ठीक पहचाना मिस्टर धर्मेश, ये माइक्रोफोन ही है जिसके जरिए ना ही मैंने आप लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनी है बल्कि उन सारी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी किया। लेकिन वो हीरे कहाँ है? मेरे पास। क्या है ना सविता देशमुख, जब आपके हाथ वो लाश हमने हवाले की थी उसके पहले ही मैंने उसमें से हीरे निकाल दिए थे। मगर आपको कैसे पता चला कि हीरे अंगूठे में है? वेरी सिंपल। तो मैं इस घर की तलाशी ले रहा था, मुझे इस घर में एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें मिस्टर महेश देशमुख थे, लेकिन एक अहम चीज उनके एक हाथ में अंगूठा नहीं था, जबकि मिसेस देशमुख लाश के हाथ में अंगूठा था। मुझे आप लोगों का सारा गंदा खेल समझ में आ गया। That's it। और मिस्टर धर्मेश उर्फ पाटील साहब, मराठीत एक म्हण आहे, तुम्हाला माहितच असेल, जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फंसता। आपको और मिसेस सविता देशमुख, आपको महेश देशमुख के कत्ल के इल्जाम में और सलीम तुम्हें वैरनका के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू ऑल अंडर अरेस्ट।